क्या नारी शक्ति उत्तर प्रदेश 2027 इलेक्शन में एक निर्णायक वोट बैंक बनेगी? देखिए रंजना जी, ये बिल्कुल स्लोगन बहुत योगी जी ने जो दिया, नारी शक्ति 2027 कल्याण होगा और इम्प्लीमेंट होगा, ये एक चुनौती भी है और एक वादा भी। और जो आदित्य योगी नाथ जी ने अगर इसका संज्ञात किया है तो ये वादा पूरा भी होगा, ये चुनौती पूर्ण भी होगी। उसका असर आपने अभी 2026 बंगाल के इलेक्शन में देखा होगा। जितना इस समय अगर हम आधी आबादी हैं तो इलेक्शन में भी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया। वहाँ की आज 50% की लेडीज़ ने चाहे कहीं भी थी, ऑल ओवर इंडिया आई और इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया। उसमें एक यंग जनरेशन भी थी, जिसमें एक लड़की का इंटरव्यू आ रहा था। उसने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आदित्य योगीनाथ जी को सुनने आई थी, जो उन्होंने क्या, अगर मेरे वो बंगाल में होता है तो मुझे यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और रही बात जितना ये विपक्ष है जिन्होंने ये कहा कि इस बिल में ये दोष है या ये दोष है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इम्प्लीमेंट केवल उनकी घर की महिलाओं पे ही होगा? हम अगर 33% हम किसी से मांग नहीं रहे, ये हमारा राइट है। हम आधी आबादी, हमें 50% मिलना चाहिए। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए सोचा है कि हम 33% इन्हें दें, तो अगर आप देखेंगे इतिहास भी उठा के देंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई से लेके अहिल्याबाई होलकर से लेके और आज के समय में जो हमारी पायलट थी उन तक अगर आप देखेंगे, चाहे खेल का जगत हो, चाहे आपका मिलिट्री फोर्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हमने अपना आप को सिद्ध किया है। यही बात अगर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो ये पुरुषों पे भी होनी चाहिए, ना कि ये परिवारवाद होना चाहिए कि आपके फादर हैं तो आप ग्रैंड फादर हैं, आपके ग्रैंड सन हैं तो आप उस राजनीति में आएंगे।